बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। राम राम सारे ने। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड को। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर में आपको मीन के तीनों फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, आपको तीनों मेथड बता दिए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बता दिए गए हैं। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उन वीडियो को देख लेंगे। उन वीडियो को देखने से आपका मीन क्लियर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। वहाँ पे सारे टर्म को डिफाइन किया जाता है। इंटरवल, कैसे इंटरवल होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, क्लास लेंथ क्या होता है, इस तरीके से क्लास मार क्या होता है, वहाँ पे सारी चीज़ों को बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जरूर से ज़रूर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड। तो चलिए, मॉड स्टार्ट करने से पहले हम लोग 9th के मॉड को रिकॉल कर लेते हैं। 9th में मॉड क्या था, जैसे हमको ऑब्जर्वेशन दिया गया है, बहुत सारा हमको ऑब्जर्वेशन दिया गया है। उस ऑब्जर्वेशन में जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वही हमारा क्या होता था, मॉड। तो मॉड का डिफिनेशन हो जाएगा, मॉड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। किसी ऑब्जर्वेशन में से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, मॉड। तो बोला है मॉड इज द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। मॉड जो है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2 7 9 2 4 2 3 9 11 7 14। अब देखिए, इस ऑब्जर्वेशन में से इस पूरे ऑब्जर्वेशन में से किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर 2 2 2 और 3 टाइम कितना है, 2 है। 2 जो है वो हमारा कितना टाइम है, 3 टाइम है। और 7 1 टाइम है, 2 टाइम है। 3 1 टाइम है, 9 2 टाइम है और बाकी सब तो कम ही है। तो हमारा जो मॉड हो जाएगा, अब जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्जर्वेशन 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मॉड कितना हो जाएगा, 2। बोला ना, मॉड इज द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। मॉड जो होता है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होता है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो मॉड कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो हमारा इस टाइप का जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा या फिर रॉ डाटा बोलते हैं, यही बोलते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। लेकिन जो हम लोग 10th में पढ़ेंगे, जो हमारा मॉड है वो ग्रुप डाटा के लिए है। किसके लिए, ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या होता है, इंटरवल के फॉर्म में जो लिखा जाए। और मैंने आपको बताया, मीन जब आप निकाल रहे थे तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि वहां पे जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो सही है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो उसको आपको क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मॉड निकालना होगा तो मॉड में आपको पढ़ा कि वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस पूरे फ्रीक्वेंसी को देखिए और कहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको देखिए। तो सबसे ज़्यादा इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। क्लियर हो गया। तो ये जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप लोग यहाँ पे नहीं बोलोगे, डायरेक्ट 10 आपका क्या हो जाएगा, मॉड। क्योंकि बोला है 30 से 35 में कितने फ्रीक्वेंसी है, 10 है। तो ये हमारा मॉड नहीं बता रहा है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रहा है। और वहां पे क्या था, वहां पे नंबर आपके सामने डायरेक्ट लिखे गए थे। तो यहाँ है 30 और 35 के बीच में है ना, 30 यानी 31 32 33 34 इस तरीके से है। अब 31 32 33 34 या फिर 0.55 में कौन सबसे अधिक बार रिपीट है उसको हमको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। समझ में आया। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी आप देख लोगे ज़्यादा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मॉड। वो हमारा मॉड नहीं होगा। लेकिन उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्या बोलते हैं, क्लास। और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आपको इस तरीके से दिया रहेगा ग्राफ, उसमें पूछ लेगा मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, इंटरवल को, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो सही है, अगर नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। और जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास समझ में आया। ए मॉडल क्लास
हैव ए हायर फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसीज। जो मॉडल क्लास होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी हो। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, पहले मैंने बताया क्या करना है, पहले डाटा को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देखना है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में सही है तो सॉल्व करना है आगे, तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। फिर हमने क्या देखा, मॉडल क्लास देखा। तो मॉड के लिए जो फॉर्मूला होता है आप लोग उसको नोट कर लेंगे। मॉड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या होता है, H होता है। ये हमारा मॉड का फॉर्मूला होता है। समझ में आया, ये हमारा मॉड का फॉर्मूला होता है। अब सारे टर्म को समझ लेते हैं कि L क्या होता है, लोअर लिमिट। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास L जो होता है मॉडल क्लास का क्या होता है, लोअर लिमिट। तो इस क्लास में हमारा L क्या होगा, 30। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 30। अब F1 क्या होता है उसको भी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। समझ में आया, F1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास। तो ये हमारा L हो गया, इसको मैं राइट कर देता हूं अलग से। ये हमारा क्या हो गया, L हो गया। अब और ये हमारा क्या हो गया, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास। अब इसके बाद आता है F0, क्या आता है, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सबसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सबसीडिंग नहीं, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो F0 होता है ऊपर का होता है, F1 का होता है नीचे का। तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के क्या है, पहले है। तो ये F1 है तो F1 के ऊपर क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। और F0 F1 तो फिर नीचे क्या हो जाता है, F2। तो F2 क्या हो जाएगा उसको भी राइट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग है तो सक्सीडिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मॉडल क्लास। समझ में आया, F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। समझ में आया आपको, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। समझ में आ गया। तो आप लोग को ऐसे ध्यान देना है कि पहले होल नंबर में क्या आता है, 0, फिर 1 और फिर क्या आता है, 2। तो पहले हम लोग F1 को फिक्स करेंगे, F1 के ऊपर F0 और F1 के नीचे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। समझ में आया, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। तो ये हमारा L भी पता चल गया, F0 F1 F2 पता चल गया, और सबसे इंपॉर्टेंट भी ये क्या है, H है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए इंटरवल। तो 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। H कितना आ गया, 5। आपको सारे टर्म की वैल्यू पता चल गई, L F1 F0 F2 और H की वैल्यू पता चल गई। इसको फॉर्मूले में रखना है तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉड मिल जाएगा। अब ध्यान दिए आप लोग, ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि पहले ही क्लास में, पहले ही इंटरवल में आपको क्या मिल जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे क्या मिल गया, हाईएस्ट मिल गया। तो इस पोजीशन पे अगर सबको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया तो आप बताइए उसके जस्ट नीचे वाला तो F2 होगा, लेकिन F0 क्या हो जाएगा, उसके ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। तो F0 को हम लोग क्या ले लेंगे, 0। उस टाइम पे जब हमारा जो F1 सबसे पहला ही फ्रीक्वेंसी हो जाए, पहला इंटरवल हो जाएगा, तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता, तो F0 को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, एकदम लास्ट में है, एकदम लास्ट में है, तो उसके ऊपर का तो F0 मिल जाएगा आपको, लेकिन F2 क्या हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे अगर हमको मॉड निकालना है, मॉड निकालना है
तो मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, एल कितना है 30 प्लस फिर ब्रैकेट में क्या है F1, F1 कितना है 10 फिर माइनस F0 कितना है 9 अपॉन में क्या हो जाएगा 2F1, F1 कितना है 10, 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 3 और इनटू क्या करेंगे H, और H कितना है 5 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, 20 में से 9 और 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और इनटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 अपॉन में 8। अब 5 अपॉन में 8 को सॉल्व कर ले, देखिए 5 हो गया अपॉन में 8 डेसिमल लगाएं तो 0, समझ में आया। 8 6 जा 48, 2 आया डेसिमल था 0, 8 2 जा 16, तो चलिए ये हो जाएगा 30 प्लस 0.62, तो ये आ जाएगा 30.62 आपका क्या आ जाएगा आंसर। मॉड कितना है आपका 30.62 है, समझ में आया। मॉड कितना है 30.62। जो आपका मॉड होगा वो मॉडल क्लास के अंदर का ही होगा, ऐसा नहीं कि 30 से आपका जो मॉडल क्लास है वो 30 to 35 है, ऐसा नहीं कि जो आपका मॉड है भाई 40 आ जाए 45 आ जाए, 30 और 35 तक ही होगा। 30 और 35। अब देखिए वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस जब इंटरवल होता है तो उसमें जो अपर लिमिट होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, यानी उसके जस्ट पहले 35 होने के जस्ट पहले जितना हो सकता है वहां तक होगा, लेकिन 35 नहीं होगा। 31 होगा, 31 पॉइंट समथिंग, 32 32 पॉइंट समथिंग, 33 33 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट भी होगा, लेकिन 35 नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ गया, मॉड आ गया। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैं फॉर्मूले से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मॉड का फॉर्मूला जो होता है, देखिए पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको इंटरवल देखना है कि वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो एकदम सही है, कुछ नहीं करना है, और डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर। और मॉड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 टोटल अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाहर इंटू क्या करेंगे H। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास। तो पूरे क्वेश्चन में आपको क्या दिखना है, जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही हमारा क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। और L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास, तो L इक्वल टू 30 हो गया। और F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास, और F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास के पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट पहले वाली, वही हमारा क्या होता है, F0 होता है। और F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये जो वो आपका जो F1 है, F1 के जस्ट बाद जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो F1 F0 F2 आपको क्लियर हो गया। L पता चल गया। H क्या होता है, लेंथ ऑफ ए इंटरवल या फिर क्लास लेंथ होता है, क्लास विथ होता है। H निकाल लेंगे, L नहीं H निकाल लेंगे, और बाकी सारे को हम लोग क्या करने, फॉर्मूले में रखने हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूं और उसमें भी आपको क्या बताना है, मॉड ही बताना है। तो मैंने मॉड के लिए क्या बताया, सबसे पहले इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। तो 10 से वो 1000 से 1500, 1500 से 2000। तो ये जो हमारा इंटरवल है, ये जो हमारा क्या है, डाटा है, वो हमारा किस फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। ये जो हमारा ग्रुप डाटा है वो किस फॉर्म में है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। तो ये हमारा सही है। उसके बाद हमको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी में जहां पे सबसे हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो सबसे हाईएस्ट कहां पे है, चलिए देखते हैं। सबसे हाईएस्ट सेकंड वाले में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास समझ में आया। मॉडल क्लास सिंपल है, मीन से भी सिंपल है। मीन में तो क्या है, टेबल बनाना पड़ता है, इसमें बहुत सिंपल है। तो मॉडल क्लास।
और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वही हमारा क्या होता है एल। तो ये हो गया एल, और मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा क्या होता है F1, और उसके जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा F0 होता है, और उसके जस्ट बाद जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा क्या होता है F2 होता है। क्लियर, समझ में आ गया। L पता चल गया, F1, F0 और F2 आपको पता हो गया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, H निकालते हैं। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो 1000 से 1500 है, तो 1500 से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 500। तो H भी कितना आ गया 500। अब निकालते हैं मॉड। यहाँ पे L कितना है, लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास, तो वो कितना है 1500। कितना है 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F2 कितना है F0 24 टोटल अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है 40 माइनस F0 है 24 माइनस F2 है 33 और इंटू H कितना है 500। ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और टोटल अपॉन में 42 जा 80, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, और इंटू कितना हो जाएगा 500। तो ये आ जाएगा 1500 प्लस, और ये 16, 80 में से 57 जाएगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 23। तो ये 23 हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। और इसी को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉड मिल जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, देखिए मोड के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 आप लोग सॉल्व करेंगे मोड के, और इसके बाद अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग मीडियन, क्योंकि देखिए अलग अलग हर एक वीडियो में अलग अलग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से